बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच एक माँ बतख ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया। उसने कई अंडे दिए और रोज उन्हें प्यार से सेती रही। एक सुंदर दिन अंडे फूटने लगे। क्रैक क्रैक की आवाज आई और छोटे छोटे पीले बतख के बच्चे बाहर निकल आए। वे चीं चीं करते हुए माँ के पास आ गए और माँ बतख बहुत खुश हो गई। लेकिन एक अंडा अभी भी बचा था। वह सबसे बड़ा अंडा था। जब वह फूटा तो उसमें से एक बड़ा भूरा और अलग सा बच्चा निकला। उसकी गर्दन लंबी थी और पंख बाकी बच्चों से अलग थे। माँ बतख ने प्यार से कहा कि चाहे जैसा भी हो, यह भी मेरा ही बच्चा है। फिर वह सभी बच्चों को तालाब पर ले गई। सभी बच्चे पानी में तैरने लगे। नया बच्चा भी बहुत अच्छे से तैर रहा था, लेकिन बाकी बतख के बच्चे और दूसरे जानवर उसे देखकर हंसने लगे। वे कहते थे कि यह कितना बदसूरत है और यहाँ से चला जाए। कुछ जानवर उसे चोंच मारते और धक्का भी देते थे। माँ बतख भी कई बार कुछ नहीं बोल पाती थी। वह बच्चा बहुत दुखी हो गया। वह अकेले बैठकर रोता और सोचता कि वह इतना अलग क्यों है और कोई उसे क्यों नहीं चाहता। एक दिन वह सब सह नहीं पाया और घर छोड़कर भाग गया। वह जंगलों में, खेतों में और नदियों के किनारे अकेला भटकता रहा। फिर सर्दियाँ आ गईं। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी और बहुत ठंड हो गई। वह भूखा था, ठंड से कांप रहा था और बिल्कुल अकेला था। कुछ समय बाद वसंत आया। फूल खिलने लगे और पक्षी गाने लगे। वह एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने बहुत सुंदर सफ़ेद पक्षियों को देखा। उनकी गर्दन लंबी थी और पंख बहुत ग्रेसफुल थे। वे हंस थे। वह उनके पास गया और दुखी आवाज़ में बोला कि वह बहुत बदसूरत है और जीना नहीं चाहता। हंस मुस्कुराए और बोले कि पहले पानी में अपना चेहरा देखो। जब उसने पानी में खुद को देखा तो वह हैरान रह गया। वह बदसूरत नहीं था, वह भी एक खूबसूरत हंस बन चुका था। उसके पंख सफ़ेद थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत खुश हो गया। हंसों ने उसे अपने गले लगाया और कहा कि वह अब उनके परिवार का हिस्सा है। तब उसे समझ आया कि वह कभी बदसूरत नहीं था, वह बस गलत जगह पर था। अब वह अपनी असली दुनिया में बहुत खुश था। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है कि कभी खुद को कम मत समझो। असली सुंदरता दिल में और अपनी पहचान में होती है। एक दिन तुम भी अपनी खूबसूरती पहचान लोगे।